बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सेशन है ये, जहां पर बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आप। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी रिएक्शंस या प्रॉपर्टीज बेंजोइक एसिड से हैं वो ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में कवर कर रहा हूं। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में, तो जहां पे आप समझेंगे कि ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनसे मैं एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करूंगा और फिर इसी प्रोडक्ट से मैं मल्टीपल रिएजेंट की हेल्प से अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करूंगा। मतलब उस समय ये रिएक्टेंट का काम कर रहा होगा और ये करेंगे प्रोडक्ट का काम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर फर्स्ट एक कंपाउंड लिखा हुआ है जहां पर बेंजीन के ऊपर CH3 है, जिससे आप बहुत अच्छे से अवेयर है। हम इसे टोलुइन कहते हैं। टोलुइन जब के MnO4 मींस एल्कली की प्रेजेंस में पोटेशियम पर मैग्नेट रिएक्ट करता है तो ये एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है जिसे हम कहते हैं पोटेशियम बेंजोएट COO। और जब फर्दर हम इसको ट्रीट करा देते हैं H3O+ से, मतलब हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो ये फॉर्म कर लेता है बेंजोइक एसिड। मींस बेंजीन के ऊपर हम लगा देंगे COOH, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, पहली रिएक्शन कंप्लीट हो गई कि यहां पर मेथिल बेंजीन मींस टोलुइन या एथिल बेंजीन, दोनों में से कोई भी ग्रुप लगे हो आपको अगर एल्कली की प्रेजेंस में KMnO4 एल्कली के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बनेगा वहां पर बेंजोइक एसिड ही। ये चीज आप ध्यान से सुन लीजिए। सेकेंड रिएक्शन, ये बेंजीन के ऊपर CN ग्रुप लगा है, मतलब साइनोबेंजीन हम कहेंगे। कभी भी साइनोबेंजीन का कन्वर्जन आता है बेंजोइक एसिड में, आप सीधे उसमें H3O+ मींस हाइड्रोनियम आयन ऐड कर दीजिए। यहां पर H2O की प्रेजेंस में मींस एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करी जा रही है तो हम इसे हाइड्रोनियम आयन कहेंगे, और ये सीधे कन्वर्ट कर देता है किसमें, बेंजोइक एसिड में। मतलब ये सेकंड प्रिपरेशन हो गई बेंजोइक एसिड की। थर्ड में आपको एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है। जैसे आपको पता है RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। यहां पर मैं इस समय फेनिल ग्रुप मतलब एरोमेटिक ग्रुप ले रहा हूं, तो मैंने यहां पर बेंजीन C6H5MgBr लिया, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैं उसको CO2 के साथ ट्रीट कराऊंगा, तो CO2 के साथ ट्रीट करने पर ये कुछ इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा यहां से, तो ये H और OH में ब्रेक होगा। हमें H इसको दे देना है और OH MgOH Br एक साथ रिलीज हो जाएगा, तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट यही बेंजोइक एसिड प्रिपेयर हो जाएगा। ये इसकी मींस प्रिपरेशन की प्रॉपर्टीज थी, या कैसे प्रिपेयर करेंगे बेंजोइक एसिड को, ये इनकी प्रिपरेशंस थी। अब इनसे आपको इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अगर मैं बेंजोइक एसिड में NaOH एक्वस फॉर्म में एंड देन अगेन NaOH एंड CaO ऐड करता हूं, देखिए कि करके क्या होगा। सबसे पहले जब NaOH एक्वस ऐड करेंगे तो ये सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरह से। जब आप फर्दर इसमें NaOH एंड CaO ऐड करेंगे, ये NaOH पार्ट लेता है CaO की प्रेजेंस में। CaO इसलिए यूज किया जाता है जिससे इस रिएक्शन का ये टेम्परेचर बढ़ा दे और रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसका यील्ड जो हो ज्यादा हो जाए, इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो अब फाइनली ये एक तरह की डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाएगी, जहां पर इसको ये प्रिपेयर कर लेगा बेंजीन और प्लस Na2CO3 यहां से रिलीज हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा और बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। सेकंड में अमोनिया प्लस Br2 एंड KOH ऐड कर रहे हैं। यहां पर मैं KOH की जगह पे NaOH भी ऐड कर सकता हूं। ये एक तरह की, आपको अगर याद होगा तो हाफमान ब्रोमो डिग्रेडेशन रिएक्शन है। हाफमान ब्रोमो डिग्रेडेशन में क्या होता है कि एमाइड की रिएक्शन जब मैं ब्रोमीन और KOH से या NaOH से कराता हूं तो एमीन बनता है। यहां पर ये एरोमेटिक बेंजोइक एसिड है, सबसे पहले तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एमाइड में, इसीलिए यहां पर अमोनिया ऐड किया गया है। अमोनिया को ऐड करने पर ये होता क्या है, बेंजीन के H की जगह पे NH4 आ जाता है, और जब मैं इसको हीट करूंगा यहां से -H2O रिलीज कर दूंगा, ये बन जाएगा बेंजामाइड, CONH2 लग जाएगा। और जैसे इसको मैं Br2 एंड KOH के साथ ट्रीट कराऊंगा,
ये CO यहां से निकल जाता है और डायरेक्ट NH2 बेंजीन की पोजीशन से, मतलब फेनिल ग्रुप की पोजीशन पे NH2 लग जाता है और ये एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड हो गई केमिकल प्रॉपर्टी बेंजोइक एसिड की। थर्ड में क्या करेंगे, जब बेंजोइक एसिड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड कर रहे हैं फर्स्ट सिस्टम में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो रिडक्शन करने के काम में आता है। ये COOH जो है वो रिडक्शन हो जाएगा इसका एल्कोहल में और ये बदल जाएगा CH2OH में, बेंजिल एल्कोहल में। और जैसे इसमें मैं SOCl2 ऐड करूंगा, SOCl2 एक हेलो एरीन बनाने का एक अच्छा मेथड होता है क्योंकि यहां से SO2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा तो ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हम करेंगे क्या, क्योंकि ये केवल OH की जगह पे ही Cl आता है तो यहां पर ये बेंजिल मींस CH2Cl बेंजिल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में फिर से बेंजोइक एसिड की मैं पहले SOCl2 से रिएक्शन कराऊंगा। जैसे SOCl2 डायरेक्ट बेंजोइक एसिड में मींस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अगर ऐड किया जा रहा है SOCl2 तो ये COCl में इसको कन्वर्ट कर देगा बेंजोइल क्लोराइड में। ये तो डायरेक्ट ये COCl लग जाता है बेंजीन के ऊपर, इसे हम कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। और जैसे H2PDBSO4 ऐड करते हैं तो ये एक रोजनमुंड रिएक्शन होती है जो इसको कन्वर्ट कर देता है बेंजल्डिहाइड में, मींस ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है इस रिएजेंट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट देखिए, बेंजोइक एसिड का पहले मैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब मैं ट्रीट कराता हूं तो यहां पर नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, मींस बेंजोइक एसिड तो लगा रहेगा, साथ में एक NO2 ग्रुप आ जाएगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि COOH जो ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसके लिए जो NO2 ग्रुप लगेगा वो मेटा पोजीशन पे लगेगा, यहाँ पर COOH लगा रहेगा और एक यहाँ पर NO2 मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। फर्दर जब मैं SN और HCl की रिएक्शन कराऊंगा मींस ये रिडक्शन करता है NO2 का NH2 में, तो ये इस तरह का एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, मींस COOH लगा रहेगा, मेटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, बेंजोइक एसिड में पहले Na ऐड करेंगे तो आपको पता है ये सेम रिएक्शन होगी जिसे हम कहेंगे सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन होता है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट में जब इसमें आप ऐड कर रहे हैं NaOH अब आपको पता है प्रिपरेशन है बेंजीन की ये, तो जैसे इसमें NaOH एंड CaO फिर से आप ऐड कर रहे हो तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। बेंजीन में कन्वर्ट होने के बाद ये यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया गया है। कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करने पर ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है, मतलब SO3H लग जाएगा। और जैसे इसमें यहाँ पर मैं NaOH और H मींस 573 केल्विन और H3O की प्रेजेंस में ट्रीट कराऊंगा, ये तुरंत फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस यहाँ पर OH लग जाएगा इस तरह से। लास्ट देखिए, फिर NaOH CaO मतलब ये वाला स्टेप, दो स्टेप इसके भी कॉमन रहेंगे। पहला स्टेप में इसको सोडियम बेंजोएट में कन्वर्ट करना है और सेकंड स्टेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। अब थर्ड में यहां पर इसका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन किया जा रहा है, क्योंकि अगर CH3Cl जो है ऐड हो रहा है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आप समझ लीजिए कि बेंजीन का यहाँ पर एल्काइलेशन हो रहा है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टॉलुइन में। और ये आपकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज बेंजोइक एसिड की। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे।